आज हम जो है यूपी आए हैं और आज मैं आपने जो रोड देखा है अभी थोड़ी देर पहले, मैं इसमें लगभग 8 साल पहले आया था, हरिद्वार आया था। और आज के यूपी में और 8 साल के यूपी में इतना फ़र्क है, बेसा फ़र्क है। और जिसे कहते हैं तरक्की अगर देखनी है तो वाकई यूपी आइए और देखिए तरक्की क्या होती है। लेकिन हमारा आने का मकसद था यहाँ पे रावेश जी से मिलना। उनके पिताश्री में पत्री थी और चलते हैं, अभी देखते हैं, उनसे मिलते हैं और क्या कहना है उनका पत्री निकलने से पहले। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पिताश्री की पत्री निकलना असंभव है और नामुमकिन है। साइंस में, विज्ञान में बात करें तो उन्होंने मना कर दिया है कि पिताश्री की पत्री निकलना असंभव है। और ये तेरी जो है पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि हमने जो है हज़ार लोगों की पत्री निकाली है। और यूपी आने का खास वक्त ये था कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो अक्सर जो है कुछ गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी समस्याएं भी देख लें, उनकी जो दिक्कतें आ रही है वो देख लें और क्या उनको इलाज मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, और इलाज जो ले रहे हैं उससे संतुष्ट है या नहीं है, और क्या उनका विश्वास आयुर्वेद में है या नहीं है। इस सारी बातों का एक निष्कर्ष निकलता है और एक अच्छी सलाह मिलती है लोगों के लिए, और लोगों का जीवन जो है सुखमय हो सके, इस पर हम काम करते आए हैं। उसी धारा के अनुसार इस बार फिर हम दोबारा आए हैं, यूपी आए। मेरा नाम राबिया है। मेरे गांव का नाम टांडा मान सिंह, जिला सहारनपुर, यूपी के रहने वाली हूँ। मेरे दर्द हुआ था पहली बार 8 फरवरी को, जब पता लगा था मुझे मेरे दर्द हो रहा था। फिर अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पथरी आई पीठ की थैली में। एक ही थी फिलहाल तो, जब तो नहीं अल्ट्रासाउंड कराया था बस, तेरा आपका पता लगा उससे, वहीं से बस दवाई खाई। अब पहले 40 दिन खाई थी, फिर अल्ट्रासाउंड कराया, फिर उसमें सही हो गई, पथरी आई नहीं थी उसमें। बोला था डॉक्टर ने इलाज नहीं हो, बिना ऑपरेशन के पथरी ठीक नहीं होती पीठ की थैली की। फिर मैंने कहा मैंने दवाई खाई, अभी देखना है कि नहीं। फिर उन्होंने कहा कोई पथरी नहीं है। फिर वो बोल लेते कि हो सकता है भाई, एक से एक डॉक्टर है दुनिया में, दवाई खाने से ठीक हो गई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द भी नहीं होता। हाँ, पहले बस जब पथरी थी और अल्ट्रासाउंड कराने से पहले यहाँ दर्द हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। मेरा नाम आरिफ अली है, गांव टांडा मान सिंह, जिला सहारनपुर, यूपी से हो। मेरी बीवी राबिया बानो के पिताशय में कुछ पथरियाँ थी, जिनका कुल मिला के 25 mm सहज बैठता है। मैंने यूट्यूब पे देखा तो एक बार मेरे को पता चला कि करण सिंह वैद्य जी है जो पित्त की पथरी का इलाज करते हैं। फिर हमने 40 दिन का कोर्स किया। उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड करा। डॉक्टर जी ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद बोला कि अब आपके बीवी के गोल्ड ब्लैडर में पथरी नहीं है। जब हमारी बीवी के पथरी निकल गई तो उनको बहुत खुशी हुई। हमको सभी बोलते थे कि भाई पित्त की पथरी नहीं निकल सकती। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सबने कहा कि इसका इलाज एक मात्र ऑपरेशन ही है। फिर जब हमने अल्ट्रासाउंड करा तो डॉक्टर ये कह रहे नहीं, पथरी नहीं होगी। फिर हमने उनको अपनी दूसरी रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर पूछने लगे हमसे कि भाई आपने ये दवाई कहाँ से खाई पित्त की पथरी की। हमने बोला करण सिंह वैद्य जी सोलन में रहते हैं, वो शरीर के अंदर किसी भी तरीके की पथरी हो, कहीं पे भी हो, हर पथरी का इलाज करते हैं। हमको ये नहीं पता चला कि भाई पथरी कैसे निकल गई। अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता लगा कि भाई पथरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई। जब से आज तक कोई दर्द नहीं, जब से हमने वैद्य जी की दवाई खानी शुरू करी, जब से आज तक कोई दर्द नहीं हुआ हमको। हमारी पत्नी बिल्कुल सही है। और जिसमें हमारा छोटा बच्चा भी था 3 महीने का, वो दूध पीता था, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम तो डर रहे थे कि भाई कोई दिक्कत ना आ जाए, छोटा बच्चा है, दूध पीता है। और किसी ने ही बोला कि भाई पित्त की पथरी नहीं कटेगी। फिर हमने वैद्य जी से बात की थी, वैद्य जी ने कहा कट जाएगी। फिर हमने और को भी बोला, अपने पेशेंट को और भी है, चाहे पथरी कितनी भी बड़ी हो, ये नहीं कि भाई 25 mm तक, चाहे 100-150 mm तक कितनी भी हो, एक बार उससे वैद्य जी की दवाई जरूर खा के देखे आप। जी सर, नहीं ऑपरेशन से बचना चाहते थे सर ऑपरेशन के बाद है ना, कुछ माता बहनों ने करा रखा है, बोलती है कि भाई ऑपरेशन के बाद है ना खाना पचता नहीं, बहुत दिक्कत होती है। जैसे आजकल शादी में खाना खाते हैं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी को लैट्रिन लगी रहती है, बहुत समस्या होती है, पेट खराब हो जाता है, बिल्कुल भविष्य के लिए शरीर से बेकार हो जाता है कदई सर। ऑपरेशन करा के सर शरीर बेकार हो जाता है, शरीर किसी का फूल जाता है, किसी को बहुत दिक्कत होती है सर। सबसे बड़ी बात है सर, खाना नहीं खा सकते, खाना हजम नहीं होता। तो इसलिए हमने वैद्य जी से बात की। जो थोड़ी बहुत ही पहले प्रॉब्लम भी थी, दिक्कत होती थी खाना पचने में, तो वो भी सब इस दवाई खाने से बिल्कुल ठीक हो गई। अगर किसी भैया को पिताशा बचाना है तो आयुर्वेदिक को अपनाना है। आज यहाँ पे हम आने का मकसद हमारा था
राबिया जी को जो थी पिताशय में पथरी थी, इनके फ्यू स्टोन बताए गए थे। उसका मतलब है कि पिताशय में कुछ पथरियाँ हैं और उससे सबसे बड़ी जो पथरी थी इनके लगभग 2.9 की थी और जिसका औसत जो मिलता है वो लगभग 25 की पथरी थी इनके। और ये इनको जब पता लगा कि इनके पिताशय में पथरी है तो ये ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने कई पेशेंटों को, रोगियों को देखा था जिनके पिताशय में पथरी थी और ऑपरेशन कराने के बाद उनकी हालत जो है दिक्कत हो गई थी काफ़ी उनको, कि उनको खाने पचने में दिक्कत थी और समस्या थी। तो ये भी चाहते थे कि हमारा जो है इसका पिताशय बच जाए और इनके छोटा बच्चा था जो लगभग 3 महीने का था, इस कारण भी चाहते थे कि ऑपरेशन से बच जाए और इनको दवाई मिल जाए। इनके किसी मित्र ने इनको बताया कि यूट्यूब में जाके आप करण सिंह टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे जाके उनसे बात कर सकते हैं। जब इनको नंबर मिला तो इन्होंने बातचीत की और इनका विश्वास था कि आयुर्वेद से पथरी निकल सकती है और इन्होंने दवाई खाई और आज इनकी पथरी निकल चुकी है। आज इनकी पथरी निकले हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने बाद मिलने का मकसद हमारा यही होता है कि रोगी को पूर्ण विश्वास हो जाए कि पिताशय में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उसकी जानकारी मिल जाए और भविष्य में पथरी ना हो उसकी जानकारी हम देते साथ साथ। और भी कोई अगर समस्या है, कोई दवा लेनी है, कोई जानकारी लेनी है तो भी उनको जानकारी देते हैं ताकि भविष्य में मरने की इनका खत्म हो जाए। लगभग 10 साल में हज़ारों लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं पथरी के, उनको पथरी ना बने उसका मेन कारण ये है कि पित्ताशय निकलने के बाद भी उनको कुछ जानकारी दी जाती है जिससे इनको फ्यूचर में पथरी ना बने। तो हम इसलिए आए थे मिलने के लिए। और साथ में ये भी जानना जरूरी था, बहुत से लोगों की ये बात थी कि शायद हिमाचल में ये पथरी निकलती है और हिमाचल से बाहर पथरी निकलती है, तो ये भी धारणा गलत है। अक्सर दिक्कत ये आती है कि और एरिया जब बहुत दूर पड़ता है और मिलने में समस्या आती है और रोगी की कोशिश ये रहती है कि जब हमारी कोई टीम उनसे मिलने आए तो वैद्य जी से जरूर मिलना है, जिसमें थोड़ी मुझे दिक्कत आती है और हर जगह पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और फिर भी कोशिश ये रहती है कि हर रोगी से मिल सके। टांडा से लगभग 2 घंटे का सफ़र करने के बाद जो है हम यमुना के तट पे आए हैं। गांव से निकलने के बाद हम थोड़ी आगे जाके लंच करने बैठे। जिस ढाबे में हम बैठे वहाँ पे कुछ लोग थे जो काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे लगातार और कुछ बात करना चाह रहे थे और काफ़ी देर बाद लगभग आधे घंटे बाद आके मिले और उन्होंने चर्चा की कि आप वैद्य जी हैं और हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे, पर हमें शायद ऐसा लग रहा था कि शायद आप परेशान होंगे या आप हमें अटेंड नहीं करेंगे। इस झिझक से वो मिलना शायद पसंद नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा और आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कहीं मुलाकात होती है, चाहे दिन की बात है चाहे शाम की बात है, तो आप बेझिझक होकर मिल सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं किसी विषय में, किसी बीमारी के बारे में। आपके मिलने से, आपके चर्चा करने से मैं परेशान नहीं होता और ना ही मैं इसमें कोई असुविधा महसूस करता हूँ। मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे तसल्ली होती है। तो यदि आपसे कभी मुलाकात होती है तो आप भी निश्चिंत होकर किसी भी विषय में निश्चिंत होकर बेझिझक होकर चर्चा कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। Search on YouTube, Karan Singh Vaidya.